हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, अपने इंडो एंग्लियन राइटर्स की सीरीज में आज हम सरोजनी नायडू को डिस्कस करेंगे। सरोजनी नायडू, जिन्हें सरोजनी चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, शी वॉज बॉर्न इन 1879 एंड डाइड इन 1949। सरोजनी नायडू जी का जन्म हैदराबाद स्टेट में हुआ था दोस्तों, और वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट और पोइट भी थी। उन्होंने लंदन और कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी और वहां उनका पोएटिक टैलेंट राइमर्स क्लब के इन्फ्लुएंस में डेवलप हुआ था दोस्तों। सरोजनी नायडू was greatly inspired by two writers, आर्थर सिमन्स एंड एडमंड गोस, और उन्होंने ही सरोजनी नायडू जी को सलाह दी थी कि शी शुड चूज इंडियन थीम्स एंड सीनरी फॉर हर पोइट्री, बजाय कि वो इंग्लिश क्लासिक्स को फॉलो करें। इंडिया लौटने पर सरोजनी नायडू ने गोविंदा रजुलू नायडू से शादी कर ली थी दोस्तों, एंड इट वॉज एन इंटरकास्ट मैरिज फ्रेंड्स। इसीलिए इस मैरिज को उनके पेरेंट्स की तरफ से इनिशियल रेजिस्टेंस तो फेस करना ही पड़ा था दोस्तों। सरोजनी नायडू जी की महात्मा गांधी जी के साथ मीटिंग जो 1914 में हुई थी दोस्तों, उसने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया था। शी वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय महात्मा गांधी एंड देन शी बिकेम totally involved in the struggle for India's independence. Sarojini Naidu was appointed as the president of Indian National Congress in 1925, और जब भारत देश आजाद हुआ था तो 1947 में यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश की वो गवर्नर भी हुई थी। She was the first woman friends to hold the office of Governor of India. नायडू जी का वर्क द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो 1905 में पब्लिश हुआ था, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 40 पोएम्स, और इसका इंट्रोडक्शन ग्रेट इंग्लिश राइटर आर्थर सिमन्स द्वारा लिखा गया है दोस्तों। कुछ फेमस पोएम्स जैसे कि पैलेंक्यून बियरर्स, इंडियन वीवर्स, ओड टू एच एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद, वो इसी कलेक्शन यानी कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड में पब्लिश हुई थी दोस्तों। द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, ये भी एक नेशनलिस्ट बुक है जो कि सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई थी और 1912 में पब्लिश हुई थी। द ब्रोकन विंग, Songs of Love, Death and the Spring, 1917 is a collection of poems friends। ये वही कलेक्शन है जिसमें कि द गिफ्ट ऑफ इंडिया जैसी पोएम को पब्लिश किया गया था। इन दिस पोएम सरोजनी नायडू हैज क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश एम्पायर्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन मदर्स। भारतीय माताओं के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेजी हुकूमत ने किया था, उसको इस पोयम में सरोजनी नायडू ने क्रिटिसाइज किया है दोस्तों। सरोजनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला और इंडियन एड्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय लिरिसिज्म ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। हर अदर वर्क्स आर द स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ सरोजनी नायडू जो 1918 में पब्लिश हुई थी, द सेप्टेड फ्लूट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया जो 1928 में पब्लिश हुई थी, और उनका लास्ट वर्क द फेदर ऑफ द डॉन, ये वर्क उनकी बेटी पद्मा ने 1961 में पब्लिश कराया था दोस्तों। द फेदर ऑफ द डॉन लिरिक्स का कलेक्शन है जो शायद 1927 में लिखा गया था, लेकिन पब्लिश सरोजनी नायडू की डेथ के बाद हुआ। द फेदर ऑफ द डॉन जो कि लिरिक्स का कलेक्शन है दोस्तों, उसमें आने वाली फेमस पोएम्स
निम्नलिखित हैं: द क्वींस राइवल, palanquin bearers, to my fairy fancies, awake, Parda Nasin, the bird sanctuary, if you call me, village song, songs of Radha, a pilgrimage of love. Now we'll discuss some important questions on Sarojini Naidu, friends. The first question is, where was Sarojini Naidu born? The correct answer is Hyderabad. Which among the following is not a work of Sarojini Naidu? The correct one is Untouchable. क्योंकि Untouchable तो मुल्कराज आनंद का फर्स्ट नॉवल है दोस्तों. What is the name of Sarojini Naidu's daughter? सरोजिनी नायडू की डॉटर का नाम पद्मा झा था दोस्तों, और यही थी जिन्होंने कि उनके लास्ट वर्क को पब्लिश भी कराया था. Sarojini Naidu died in March 1949. In 1961, her unpublished works were brought out by her daughter Padma Jha under the title Blank. The options are The Golden Threshold, The Feather of Dawn, The Bird of Time, The Broken Wing. The correct answer is The Feather of Dawn. Next question. Arthur Symons wrote about this writer, all the life of the tiny figure seemed to concentrate itself in the eyes. They turned towards beauty as the sunflower turns towards the sun. Who is referred to here? The correct answer is Sarojini Naidu. Lightly, oh lightly, we bear her along. She sways like a flower in the wind of her song. These lines are from Sarojini Naidu's. The correct answer is Palanquin Bearers. Naidu's The Golden Threshold 1905 is a collection of how many poems? The correct answer is 40. Who wrote the introduction to Naidu's The Golden Threshold 1905, a collection of 40 poems? The correct answer is Arthur Symons. Indian Weavers is a famous poem composed by, the correct one is Sarojini Naidu. When did Sarojini Naidu die? The year Sarojini Naidu died was 1949, friends. With this, I wind up today's class, friends. Thank you very much.